हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल बजटिंग का एग्जांपल नंबर 21। लास्ट दो तीन सम जो हमने किए वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन इग्नोर नहीं करना है। लेट मी स्टार्ट विद द सम। Rena company is considering to purchase a new machine which is carried out some operation performed by the laborer। पहले laborer करते थे, अब मशीन से करना है। कौन सी मेथड है? Payback and return on original investment, 4 ईयर 5 ईयर। देखो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 80,150। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, सेविंग इन स्क्रैप। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल आपको पता चल चुका होगा, ये एक्सपेंस, सेविंग इन स्क्रैप, इनकम, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एक्सपेंस, सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस। सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, इट इज द इनकम, दो एक्सपेंस। टैक्सेशन इज टू बी रिगार्डेड एज 50%। कौन सी दो मेथड है? पेबैक एंड रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, स्टार्ट करते स्टेप 1 से। 80,000 एंड 1,50,000, 80,000 एंड 1,50,000, डैश डैश डैश, 80,000 1,50,000। चलो, प्रॉफिट फाइंड करना है तो दो चीज अलग कर दो, एक तो इनकम, दूसरा एक्सपेंस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, 10,000 12,000, 10,000 and 12,000। Second, saving in scrap is income. Saving in scrap is 15,000 and 20,000, 15,000 20,000। Additional cost of maintenance, cost of maintenance, मेंटेनेंस कॉस्ट है। कितना है मेंटेनेंस कॉस्ट? 20,000 25,000, 20,000 25,000। अच्छा, सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस दो है, दोनों में किस तरह से है? 100 इंटू 800, 150 इंटू 800, 100 इंटू 800 पहले में, 100 इंटू 150 इंटू 100, 150 इंटू 100। तो पहले में आएगा 100 इंटू 800 मतलब 80,000, 150 इंटू 800 मतलब 1,20,000। ओके, प्लस माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। ओके, तो 15,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 कितना आएगा दोस्तों? 65,000। पहले आपको पीवीडी ढूंढ लेने का। 65,000 अगेन टोटल कर रहा हूं, 15,000 80,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000। ओके फ्रेंड्स, सो इट इज 65,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे में 20 प्लस 120 मतलब 1,40,000 माइनस
1,40,000 minus 12,000 minus 25,000, 1,03,000, 1,03,000। ओके फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला था आपका स्टेप नंबर 1 था। अब मैं करूंगा स्टेप नंबर 2 दोनों के लिए। स्टेप 2 सबसे पहले ए फिर बी, लेकिन स्टेप नंबर 2 है क्या? स्टेप नंबर 2 इज present value of cash inflow, present value of cash inflow, particular A and B। स्टार्ट करेंगे हम ए प्रोजेक्ट है, कितने साल का है? 4 इयर्स, मतलब हर साल, चारों साल, और ये 5 साल, टोटल 5 साल, हर साल ये आपका प्रॉफिट रहने वाला है। बी में 5 साल, ए में 4 साल, बी में 5 साल, ए में 4 years। ओके, एवरी ईयर दिस प्रॉफिट विल बी देयर। शुरुआत करेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, इट इज कैश फ्लो, इट इज कैश फ्लो। हर साल इतना कैश फ्लो होगा। लेकिन 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 दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें इग्नोर नहीं करना है। कितना है आपका मशीन? 80 का, यहां 150 का। तो मैं क्या करूंगा? ओरिजिनल कॉस्ट इज 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, डिवाइड बाय लाइफ 4 ईयर, मतलब योर डेप्रिसिएशन इज 20,000। यहां पे 1,50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 30,000। यस, डेप्रिसिएशन इज 20,000 एंड 30,000। अच्छा दोस्तों, मुझे डेप्रिसिएशन मिल चुका, मैं लिख दूं पहले से ही। हर साल 20,000 होने वाला है, यहाँ पे हर साल 30,000। डेप्रिसिएशन 20,000 यहाँ पे ऐड कर देना है मेरे को, और वहां पे so 20,000 depreciation is there, here minus, here plus 30,000. Profit before depreciation and tax is 65,000 and 1,03,000, 65,000, 1,03,000। यहां से मैं माइनस कर दूं तो 45,000, और यहाँ पे 1,03,000 माइनस 30,000, 1,03,000 minus 30,000, 73,000। What is the tax rate दोस्तों? 50%, 50%, मतलब 22,500, यहाँ पे आएगा 22,500, यहाँ पे आएगा 42,500। अच्छा, 73,000 का 50%, 73,000 का 50%, 36,500, 36,500, 36,500 plus 30, 66,500 will be your cash flow। ओके दोस्तों, अभी हम फाइंड करते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मेथड, लेट मी स्टार्ट। पेबैक पीरियड मेथड, सबसे पहले ए के लिए ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ईयर
कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, कितने साल है वहां पे 4, ए के लिए कितने ईयर है 4। अच्छा ये है ए, यहाँ पे बी, ईयर, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 1 2 3 4 5, कितना है देखते हैं दोस्तों, 42, 500 every year, 42 500 every year। सो क्यूमुलेटिव करे तो 42 500 प्लस 42 500 85,000 प्लस 42 500, so 1,27,500 plus 42 500 1,70,000, 1,70,000। ओके फ्रेंड्स, यही चीज हम बी के लिए करेंगे। 66 500 66 500 66 500 66 500 66 500 66 500। ओके दोस्तों, 66 500 प्लस 66 500 1,33,000। पहले में 66 500 1,33,000 प्लस 66 500 1,99,500 प्लस 66 500 2,66,000 प्लस 66 500 3,32,500। ओके फ्रेंड्स, आपको पहले में कितने चाहिए 80,000, दूसरे में कितने चाहिए 1,50,000। देखो तो 80,000 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, मतलब 1 पॉइंट समथिंग ईयर। ओके, कितना चाहिए आपको 80,000 चाहिए, 80,000 चाहिए। तो आपको फाइंड करना होगा 1 एंड 2 के बीच में किस तरह से आएगा, ईयर वाइज देख रहे हैं तो कैश फ्लो ईयर। ओके, आपको क्या करना है 42 500 से 80,000 का डिफरेंस, वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, गाड़ी दौड़ानी है वहां तक। 37 500 आपको सेकंड ईयर में चाहिए। देखो दोस्तों, पहले साल में 42 500 आए, आपको चाहिए कितने 80,000, तो 80,000 में से 42 500 माइनस करोगे। अब सेकंड ईयर में कितना चाहिए आपको 37 500, सेकंड ईयर में कितना है 42 500, मतलब 42 500 के लिए आपको पूरा साल चाहिए। तो 37 500 के लिए कितना साल चाहिए, तो 37 500 into 1 divided by 42 500, 0.88, मतलब 1.88 years, 1.88 years। अब बी की बारी, बी के लिए आपको कितना चाहिए, बी के लिए आपको कितना चाहिए 1,50,000। 150 कहां आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में, 2 पॉइंट समथिंग ईयर, कैश फ्लो एंड ईयर। यहां से आपको कहां तक पहुंचना है 1,50,000 तक, मतलब कितना चाहिए 17,000 चाहिए थर्ड ईयर में। अच्छा, 2 और 3 के बीच में था तो दूसरा वाला लेने का थर्ड ईयर का, तो 66 500 के लिए 1 पूरा ईयर चाहिए, फर्स्ट फुल ईयर।
करते हैं 17,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 66,500 0.26 मतलब 2.26 ईयर 2.26 ईयर। कौन सा बेटर? जिसका पेबैक कम हो वो बेटर, मतलब ए इज बेटर, ए विल बी एक्सेप्टेड। दूसरी कौन सी मेथड बोली है दोस्तों आपको? यस, सेकंड मेथड इज रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। Our next method is return on original investment. Return on original investment. Rate of return on original investment क्या फॉर्मूला है? Average profit after tax divided by original investment into 100। सो दोनों के लिए फाइंड करते हैं हम, पहले ए के लिए फिर बी के लिए। पहले तो हम फाइंड करेंगे क्या? एवरेज इन्वेस्टमेंट। आपको पता है एवरेज एवरेज पीएटी, टोटल पीएटी चाहिए अपने को। पीएटी कितना है? 22,500। कितने साल? हर साल 22,500, 4 साल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 22,500 इंटू 4 मतलब 90,000। टोटल पीएटी इज 90,000। लाइफ कितनी है? 4 ईयर मतलब 22,500। हर सब में ऐसा ही हुआ है कि भाई जो अमाउंट है वही की वही रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हर साल आपका पीएटी सेम है। अगर सेम है तो मल्टीप्लाई उतने से ही करोगे, डिवाइड भी उतने से ही करोगे, तो सेम ही रहने वाला है। अगर हर साल वो अलग अलग होता तो वो डिफरेंट हो सकता था। बी में 36,500 और 5 ईयर, 36,500 इंटू 5 1,82,500 डिवाइडेड बाय 5। वही करना है हमें वापस 36,500। दिस इज एवरेज पीएटी, एवरेज पीएटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीएटी 22,500। ये केस में 36,500 इंटू 100 डिवाइड क्या करना है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। स्टेप नंबर 1, ए के लिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 80,000, बी के लिए 150, 80,000 एंड 1,50,000। अच्छा दोस्तों, फाइंड करते हैं अभी 22,500 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 28.13%। सेकंड में 36,500 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 24.33%। सो बेटर इज हायर। हायर कौन सा है? ए। तो ए इज एक्सेप्टेड। दोनों में से कौन सा बेटर निकल के आ रहा है? ए।